कि आदरणीय गोरख पासवान जी जो बुढ़ैला से हैं, हाँ, आज़ाद पासवान, शहीद आज़ाद पासवान जी के विचारों के ऊपर अपनी बात को रखें। आदरणीय गोरख पासवान। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित तमाम आदरणीय आज़ाद जी के इस श्रद्धांजलि सभा में नमन और साधुवाद है। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई लाल बाबू पासवान जी और इस श्रद्धांजलि सभा में बड़े भाई ददन आज़ाद जी, मेरे विभावक क्रांतिकारी साथी बड़े भाई शिवजी पासवान जी, बड़े भाई अखिलेश यादव जी आरजेडी के वरिष्ठ नेता और हमारे सहदेव पार्टी के सभी प्रदेश अधिकारी और जिलाधिकारी, सभी साथी जिनका मैं नाम नहीं रख पाने में असमर्थ हूँ। तमाम साथी आप लोग इस श्रद्धांजलि सभा में आए, आपके लिए हम लोग कोटि कोटि आभार प्रकट कर रहे हैं और आपका अभिनंदन कर रहे हैं। साथियों, एक कहावत है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे 100 वर्ष बकरी की जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे एक पल का शेर का जिंदगी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने लोगों से कहते हैं कि ऐ मेरे लोगों, तुमको और हमारे समाज को 100 वर्ष का बकरी की जिंदगी नहीं चाहिए, शेर का जिंदगी एक पल के लिए चाहिए। हमारे आज़ाद पासवान बाबा साहब और डॉक्टर अंबेडकर की उनका जो विचारधारा है, उन्होंने अपने इसे शहीद होकर के साबित कर दिया कि ये एक महान इस क्षेत्र के शेर थे। उन्होंने शेर की भांति अपने जीवन को न्यौछावर किया अपने समाज के लिए, उन समाज के लिए जो वर्षों से शोषित पीड़ित थे और हर क्षेत्र में शासक वर्ग के द्वारा वह दबे कुचले जाते थे। उनको अपना जीवन समर्पण करके उन्होंने ऐसा काम किया। वो हमारे जीवन में और हमारे दिल में आज़ाद पासवान जी कभी ओझल नहीं होने वाले हैं। और मैं जानता हूँ कि आज़ाद पासवान की जो विचारधारा थी वो मानवता के लिए उनका विचारधारा था और मानवता के लिए सारा काम करते थे। मैं ये भी जानता हूँ कि भारत की जो मीडिया है, वो मीडिया जो है वो मीडिया राष्ट्रद्रोही का काम करता है। जो साधु होता है उसको चोर दिखाता है, जो चोर होता है उसको साधु दिखाता है। तो मीडिया पर भारत के सभी प्रजा का जो विश्वास है वह उठ गया है। इसलिए आज़ाद पासवान के चरित्र चित्रण में अगर कहीं मीडिया का अगर रोल आता है तो उस पर कहीं भी हम लोग नज़रअंदाज करके उनको फेंक देते हैं। आज़ाद पासवान हम लोग के ताकत थे, इस देश के ताकत हुई, इस बक्सर जिला के ही नहीं, शाहाबाद रेंज के नहीं, एक बिहार के और अगल बगल क्षेत्र के वो ताकत थे। और ताकत उनके विचारधारा से उन लोगों में पैदा हुआ है और आज़ाद पासवान में शरीर त्यागा है, उनका विचारधारा रोम रोम में भरा हुआ है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित बनाइए और दोस्त और दुश्मन की पहचान कराइए। नींबू का कभी दूध से संबंध नहीं होता है, नींबू से कभी दूध का संबंध नहीं रहा है। हम जानते हैं कि जो कांट का गुण होता है चुभना, और उस कांट से हम दोस्ती करेंगे तो हमारे साथ धोखा होगा। इसलिए साथियों, मैं आज़ाद पासवान के श्रद्धांजलि सभा पर एक अपील कर रहा हूं कि दोस्त और दुश्मन को पहचानिए और अपने जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाइए। मैं इतना ही करके अपनी बात कहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।